हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर बादशाह में देखा जाए एक नंबर पर, कुर्सी और पावर में देखा जाए एक नंबर पर, कितने मुल्कों को फतह किए। जब ईरान की बारी आई, ईरान का बादशाह पैगाम भेजता है कि बातचीत कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। वो यहूदी का उस वक्त यहूदी बादशाह था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दो सहाबी को भेजते हैं। उस वक्त ना गाड़ी थी, ना हवाई जहाज और ना ही ट्रेन, घोड़े से जाते थे। अभी ईरान उनको पहुंचना है और उस वक्त गूगल मैप और क्या कहते हैं कि ये सोशल मीडिया, ये सब कुछ नहीं था। अभी तो आप जगह का नाम लिख दो तो बस आप वहां तक पहुंच जाओगे। उस वक्त ऐसा नहीं था, लेकिन बादशाह थे, ईरान के बादशाह पूछते पूछते पहुंच गए। कई दिनों के बाद पहुंचे। पहुंचने के बाद दरवाजे पर पहुंचे। अब बादशाह है तो दरवाजे पर 4-5 लोग तो जरूर उनके वहां पर खड़े हैं। देखा कपड़ा बिल्कुल गंदा, 4-5 दिन तक चले हैं घोड़े से, घोड़े का धूल और नहाया धोया नहीं है। कोई भी इंसान गंदा लगेगा। सफर में ऐसे भी इंसान थका हुआ दिखता है, गंदा दिखता है, मैला दिखता है। वो जो गेट पर खड़े थे कहा कि कहां जा रहे हो? कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमको भेजा है आपके बादशाह से बातचीत करने के लिए। कहा कि रुको। गए, बादशाह से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। हाँ ठीक है। 2 ड्रेस लेकर आए, ड्रेस गंदे थे, वो ड्रेस लेकर आए और कहा कि उस गार्ड ने कि बादशाह से मिलने के लिए आपको ये ड्रेस पहननी पड़ेगी, नहीं तो आप बादशाह से नहीं मिल सकते। ईरान का जो बादशाह है किसरा, उससे आप नहीं मिल सकते जब तक आप ये ड्रेस नहीं पहनोगे। दोनों सहाबी ने कहा कि नहीं, हम ये ड्रेस नहीं पहन सकते। हम जो ड्रेस पहने हुए हैं, लिबास जो हमारे पास है, हम यही पहन कर जाएंगे। ड्रेस वापस कर दिए। फिर जाकर बादशाह से पूछा ऐसी ऐसी बात है। कहा कि ठीक है, नहीं पहनना है, कोई बात नहीं, अंदर आने दो। जब अंदर आ रहे हैं, तलवार के अंदर एक रस्सी बांध रहा है एक साहबी। ईरान के जो गार्ड थे वो लोग देखकर हंसने लगे। ये टूटी हुई तलवार लेकर ईरान पर हुकूमत करने आया है, क्या हैसियत है तुम्हारी? एक सहाबी जवाब देते हैं कि आपके पास जो सबसे मजबूत ढाल है, सबसे मजबूत, आप वो लेकर आ जाओ। वो लेकर आ गए। सहाबाए रसूल, मोहब्बत रसूल अपनी तलवार निकाल कर उस पर ऐसा वार करता है कि वो 2 टुकड़ा हो जाता है। वो इंसान भागते हुए बादशाह के पास जाता है और कहता है कि बादशाह ऐसी ऐसी बात है, ये आप कौन से दीवाने रसूल को आपने बुला लिया है? ये टूटी हुई तलवार में भी इतना मजबूत ढाल को ये तोड़कर 2 टुकड़ा कर दिए। कहा कि तुमको किसने कहा कि उनकी ताकत आजमाओ? मैं ऐसे ही बुलाया हूं बातचीत करने के लिए। मैं जानता हूं कि ये इतने पावरफुल हैं, इनका ईमान इतना मजबूत है, इनकी ताकत इतनी ज्यादा है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर ये जोश में आ जाए तो फिर किसी को नहीं छोड़ते।
बादशाह के पास गए। बादशाह ने कहा ठीक है बातचीत करेंगे, लेकिन पहले खाना खा लेते हैं। ठीक है, खाना खाने के लिए बैठे। बादशाह टेबल पर बैठा, ताज पर, तख्ते पर, और ये दोनों को जमीन पर बिठाया है। वो दोनों खड़े हो गए। कहा कि खाएंगे बाद में, पहले ये बताओ कि अगर हमसे बात करोगे किस हैसियत में, तख्ते पर बैठकर बात करोगे तो हम कहां बैठेंगे। उस बादशाह ने कहा कि जो हमारे पास आता है वो जमीन पर बैठता है, हम तख्ते पर बैठते हैं। वो दोनों साहबाए रसूल ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम तख्ते पर बैठोगे तो हम भी तख्ते पर बैठेंगे, क्योंकि बातचीत करने के लिए आए। पहले ये मशवरा करो, अगर ऐसा हो सकता है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार है, नहीं तो वापस। बादशाह गुस्सा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, लेकिन गुस्सा होने से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर ऐसा ही किया उसने। तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में इतनी ज्यादा, इतनी मुल्कों को फतह किया गया, लेकिन कहीं पर साबित ये नहीं है कि वो लोग पटाखा फोड़े हैं, या वो लोग हल्दी खेले हैं, या वो लोग पारा खेले हैं, या वो लोग रंग खेले हैं। कहीं ऐसे कई हदीस नहीं है। लेकिन आप कहां से साबित करते हैं? आप कैसे मुसलमान हैं? किस लेवल के? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से निकलते हैं, एक शख्स उन मुजरिमों के पास आता है, अबू जहल और उनके साथी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासिरा किया हुआ, घेराव किया हुआ है। वो शख्स उनसे पूछता है किसका इंतजार कर रहे हो? अबू जहल और उनके साथी कहते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं। वो शख्स कहता है तुम खसारा पा चुके हो, तुम नुकसान उठा चुके हो, अल्लाह की कसम वो तुम्हारे दरमियान से निकल कर जा चुके हैं और वही तुम्हारे सरों पर मिट्टी डाल गए हैं। चुनांचे अबू जहल और उनके साथी अपने सरों से मिट्टी को झाड़ते हुए खड़े हो जाते हैं और क्या देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम कर रहे हैं। अबू जहल और उनके साथियों ने सुबह होने का इंतजार किया। जब सुबह हो गई, वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और उन्हें नींद से जगाया और कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे उनके बारे में कोई इल्म नहीं, मुझे उनके बारे में कोई खबर नहीं है। तलवार लेकर दुश्मन सामने खड़ा है और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मुझे कोई खबर नहीं। क्या किया? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुशरिकीन मक्का अबू जहल और उनके साथियों ने इतना मारा, इतना मारा, इतना पीटा, लेकिन वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई खबर लेने में कामयाब ना हो सके। एक दो हदीस बयान करूंगा, अगर 2-4 मिनट वक्त लग जाए इसके लिए माफी चाहूंगा। उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनको कुछ खबर नहीं मिली। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ पहुंचे। मुसलमानों, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। कौन? अबू जहल, उनके साथी अबू जहल, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का फिरौन, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहा है, मारने के लिए, खत्म करने के लिए। जब दरवाजा खटखटाया, अंदर से आसमा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दरवाजे पर आई। अबू बकर की बेटी, पहले अबू बकर, फिर अबू बकर का बेटा, फिर अबू बकर का गुलाम, फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, दीन की खिदमत करने के लिए। और आज हमारी माओ की और बहनों की हालत क्या है जानते हैं? नहीं, नहीं जानते।
हजरत आसमा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दरवाजे पर आई। अबू जहल और उनके साथियों ने उनको हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक पूछना शुरू कर दिए। हजरत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मुझे उनके बारे में कोई इल्म नहीं। दीन की खिदमत कर रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर रही है, और आज की हमारी माएँ, आज की हमारी बहनें बैंक में जाकर बेपर्दा घूम रही है। गलत नहीं कह रहा, रब्बे काबा की कसम मैं ये गलत नहीं कह रहा हूं। अगर आप मुझे जो भी सजा दे मैं लेने के लिए तैयार, लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा। चाहे वो मेरी बहन हो, मेरी माँ हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, जो भी हो, बैंक में जाकर वो लाइन लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरकार मदद कर रही है तो उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को, आप बाहर काम करने के लिए जाते हैं, आपकी बेटी हो, आपकी बीवी हो, जाकर देखिए कि सीएसपी पर बगैर पर्दे के ना उनका पर्दा है ना तो पट्टा सही से है, वो जाकर पैसा निकाल रही है, बैलेंस से चेक करवा रही है। इसके लिए भी आप रास्ता निकाल सकते हैं। नहीं निकालेंगे, आप चाहते ही नहीं कि हमारी बेटियां पर्दे में रहे, आप चाहते ही नहीं कि हमारी बीवियां पर्दे में रहे, आप चाहते हैं कि हमारी माएँ बहनें बेपर्दा घूमे। इसके लिए आपने छोड़ दिया है। आप दिन भर काम करने के लिए जाते हैं, वो सीएसपी में जाकर पैसा निकालती है या फिर बैलेंस चेक कराती है। किसके घर में बड़ा मोबाइल नहीं है? सबके घर में मोबाइल है। एक बार आप अपनी बीवी को, अपनी बेटी को लेकर चले जाइए, मोबाइल रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपका पैसा आएगा, आप खुद देखेंगे, आप खुद चेक करेंगे, आप खुद निकाल सकते हैं। आपकी बीवी को, आपकी बेटी को ना बैंक के जाने की जरूरत है, ना बेपर्दा घूमने की जरूरत है। हजरत आसमा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को जब ये सवाल करना शुरू कर दिए, अबू जहल और उनके साथियों ने हजरत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मुझे नबी के बारे में, अबू बकर के बारे में कोई खबर नहीं है, मेरे वालिद के बारे में कोई खबर नहीं है। जालिम अबू जहल ने अपना हाथ ऊपर उठाया और आसमा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के गाल पर तमाचा दे मारा, गाल पर तमाचा दे मारा, जिनसे उनके कान के जेवर जमीन पर गिर गए। मुसलमानों, कहां पर हो? कितने सुकून के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो? क्या ऐसे ही हमें यह दीन मिला है? दीन को बर्बाद करने के लिए आए हो? दीन की तबलीग करो, लोगों को समझाओ। ये नौजवान जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन ये तो पटाखे फोड़ने में बिजी थे, ये तो रंग लगाने में बिजी थे। ये दीन की खिदमत कब करेंगे? कुरान और हदीस लोगों को कब सुनाएंगे? ये खुद बिजी है, इनके पास फुर्सत ही नहीं, तो क्या ये अपने बीवी, अपने बेटियों को पर्दे में लाएंगे? अफसोस होता है। तकरीर बहुत बड़ी है, इंशाअल्लाह मौका मिला तो फिर इसी के मुतालिक आगे बढ़ूंगा, लेकिन मेरा कहने का जो मकसद है वो एक ही है। बेटियों को, बीवियों को आप रोक सकते हैं, नौजवानों को, इन छोटे छोटे बच्चे आपको जो देखेंगे वही ये सीखेंगे। आपको देखेंगे आप पटाखा फोड़ रहे हैं, ये भी उसी तरह आप पटाखा छोटा वाला फोड़ रहे हैं, ये बड़े बड़े पटाखे फोड़ेंगे। आपको देखेंगे आप रंग खेल रहे हैं, ये बच्चे भी, आने वाली नस्लें ये भी रंग खेलेगी और आपसे ज्यादा खेलेगी। अगर आप नहीं सुधरे, अगर आप सही मुआशरे की तालीम नहीं दिए, अगर आप समाज सुधार नहीं किए, अगर आप गलत चीजों से खुद नहीं रुके, तो समझ लीजिए कि आने वाले बच्चे जो हैं आपसे भी खतरनाक निकलेंगे, आपसे भी भयंकर निकलेंगे। अगर आज आपने अपनी बहू बेटियों को पर्दे का एहतमाम नहीं करा सके, तो याद रखिएगा आने वाली नस्लें पर्दा भूल जाएंगे। जैसे शहर में घूमती है उसी तरह घूमेंगे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि परवरदिगार हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमा,
परवरदिगार हम भटक जाते हैं, ईमान हमारा ईमान कमजोर हो जाता है। परवरदिगार तू हमारे ईमान के अंदर वो मजबूती पैदा कर जिस तरह सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का था। परवरदिगार हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। बात